जो कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं पक्ष क्या है। देखिए दीपक, हर बात को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये मेरा पक्ष है, ये मैं इसके इस पक्ष में हूं कि यहां पर सिर्फ राजनीति नहीं है, इसका इससे अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बुरा क्या। नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, इसलिए उनके हर फैसले को बीजेपी या राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। दीपक, आप ये बात तो मानेंगे ही कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वोटिंग अधिकार है, लेकिन वो कभी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने की जहमत नहीं उठाते। मोदी की मंशा तो मुझे यही नजर आती है कि वो ये चाहते हैं कि लोग वोट दें, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। कानून का डर दिखाने से शायद लोगों को जिम्मेदारी का एहसास हो। इससे ये बात कहां आती है कि मोदी कानून इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीजेपी को वोट न देने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी को मालूम है कि वो वोटिंग अधिकार छीनने का हक नहीं रखते, इसीलिए वो विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं। बहस होगी, विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक केंद्र सरकार के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, संविधान विशेषज्ञों से मशवरे के बाद ही तो कानून बनेगा। फिर यह भी बात है कि मोदी की सरकार केवल नगर निगम चुनाव में वोटिंग की बात कर रही है। मकसद यही है कि नगर निगम चुनाव के प्रति भी लोग जिम्मेदार बने। ये मत भूलिए कि हाल के हर बड़े चुनाव में कम वोटिंग का मसला उठा है। यहां तक कि मुंबई जैसे शहर में भी औसतन 50-55% ही वोटिंग होती है। मोदी सरकार की तो तारीफ होनी चाहिए कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कम वोटिंग के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और चाहते हैं कि लोग वोट देने के अधिकार की अहमियत समझें। ऐसा भी नहीं है कि मोदी का कानून सीधे उन लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लेगा जो किसी कारण वोट नहीं दे पाए। लोग कारण बता सकते हैं। मकसद तो सिर्फ लोगों को जागरूक बनाना, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज समझाना है, भले ही इसके लिए कानून का डंडा क्यों न दिखाना पड़े। तो सीधे चलते हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। जावड़ेकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको सजा मिलेगी, आपका मत कैंसिल हो सकता है, ये कौन सा कानून हुआ? ये तो आपका राइट है। वही है, जिस राइट का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, वो राइट कागज पर रखने का क्या मतलब है। मेरा मुद्दा है कि मोदी का नाम सुनते ही पीलिया होकर देखने की जरूरत नहीं, जॉन्डिस्ड आईज से देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जो पक्ष रख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है कि आज देश में हर कोई कह रहा है कि यार 50% वोट हो रहा है, 50% लोग आते नहीं और बाद में सब ताने लगाते हैं, दोष देते हैं सरकार को। क्या मतलब है? अरे यार, सब लोग आओ और वोट दे दो, आपके चॉइस से वोट दे दो। लेकिन आपको नहीं लगता ये टिकेगा नहीं, अदालत में टिकेगा नहीं जावड़ेकर साहब? वो तो अदालत देखेगी ना, हम क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है। पहले प्रिंसिपल को आपको स्वागत करना चाहिए कि ये कल्पना बेहतर है, अच्छी है और इसको लागू करने का प्रयास पहली दफा कोई कर रहा है, उसका अभिनंदन। जावड़ेकर जी प्रिंसिपल, दूसरी बात उसमें यह है, जावड़ेकर जी प्रिंसिपल का स्वागत शायद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी ला रहे हैं, जैसा हम भी यहाँ पर बात करें, लेकिन ये बात भी तो हकीकत है। तो यही मैंने कहा। नहीं जावड़ेकर जी, ये बात भी तो हकीकत है कि कहीं आप ये मानते हैं कि एक मुस्लिम वोट बैंक है जो आपकी तरफ नहीं आता है, लेकिन वो एन ब्लॉक आता है, वो निकल कर आते हैं, वो कांग्रेस को वोट देते हैं, और आपका जो वोटर है वो घर में बैठा रह जाता है, तो कंपल्सरी वोटिंग कर दें तो उसको भी निकाल दें बाहर और फिर बराबरी की लड़ाई हो जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गुजरात में शहर के बाद शहर और गांव के बाद गांव, जहां मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है, वहां हमें 70% से अधिक वोट पड़ रहे हैं। तो वहां तो वो आ रहे हैं वोटिंग को और हमें वोट दे रहे हैं, तो वो कोई सवाल नहीं है। सवाल है, देखो ये किसने कहा आपको कि हजारों लोगों का वोटिंग का अधिकार कोई छीन लेगा किसी बहाने? ये पहली गलती है। लोग जाते हैं, अरे लोग 77 में इंदिरा गांधी के तानाशाही को भी प्रकाश जी, अगर 70% वोटिंग हो रही है तो फिर कानून की क्या जरूरत है? 70% तो बहुत अच्छा अगर आप कह रहे हैं, और 70% आपको ही आ रहा है तो उन नहीं रे भाई, आप भी तिल का तार बनाने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन मुद्दा यह है कि देश भर में 50% वोट हो रहा है। मैंने उन गांवों का जिक्र किया जहां बहुत बड़े संख्या में मुस्लिम आबादी है। ऐसे गांवों के हमने आपको सूची भी दी थी और कितना वोटिंग बीजेपी को हुआ है वो भी दिया।
वो इसलिए बताया क्योंकि यह आपका जो भ्रम है कि मुसलमान के प्रति हमारा कोई डर है या मुसलमान के मन में हमारा डर पैदा करने के अर्जुन जी से पूछ लेते हैं। अर्जुन जी ये सिर्फ भ्रम है। अर्जुन जी ये सिर्फ भ्रम है कि एन ब्लॉक वोट जो है, जो मुस्लिम वोट जो है, जो कांग्रेस को जाता है, उससे डरी हुई है बीजेपी, इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। कानून के पीछे मकसद क्या है वो तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही जाने, लेकिन मैं जावड़ेकर जी को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये सिद्धांत में इतना मानते हैं तो 5 साल आपका वहां एनडीए में शासन रहा, उस समय आपने संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं किया? और ये वोटिंग राइट्स नरेंद्र मोदी ने या गुजरात सरकार ने नहीं दिया है। ये वोटिंग राइट्स हमारा, उनके लिए एक पूरी जनरेशन हमारी जेल में गई, आजादी की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके बाद ये वोटिंग राइट मिला है। वो किसी एक ही कि कोई राज्य एक सरकार चाहे कि हम ले ले तो ये इससे नहीं होने वाला है। उनके लिए तो आपको कानून संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि गुजरात की जो बात है, तो गुजरात में जो जब जो चुनाव आया है, उसी चुनाव के समय हमने चुनावी आयोग के पास जाकर ये कहना पड़ा है कि यहां बीजेपी है, जो गरीब लोग हैं उनके पास से जो आई कार्ड, जिस एक ही एविडेंस माना जाता था उस समय कि आई कार्ड के बिना आप वोट नहीं कर पाएंगे, तो यार आई कार्ड की खरीद फरोख्त हो रही थी और ये खरीद फरोख्त करके उनको वोटिंग पर जाने के लिए रोका गया था। इसलिए हमने कहना पड़ा कि दूसरा एविडेंस मान्य करो। तो ये जो बात है कि हम जो गरीब वोटर्स है उनको एक दफा आप वोटिंग जो बूथ है उस पर नहीं आने दो और उनके बाद कह दो कि वो वोटिंग उन्होंने नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक गौर देने वाली बात यह है कि जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि मुसलमान वोट भी उनको गुजरात के अंदर मिल रहा है, तो इसको आप हकीकत मानते हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी मजाक है, ये टीवी टेलीविजन पर ये मजाक मत करिए। गरीब लोग और मुसलमान लोग कहां उनको वोट देंगे? वो तो सोसाइटी के बंगले वालों की पार्टी है। यहां जाइए तो यहां क्या क्या रिपोर्ट निकलती है। शेड्यूल कास्ट के लोग आज भी, जहां बीजेपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां 95 बंगले वालों की पार्टी। जावड़ेकर साहब, आपकी पार्टी को बंगले वालों की पार्टी बताया जा रहा है, सोसाइटी के लोगों की पार्टी बताया जा रहा है। इसलिए कानून बनाया जा रहा है ताकि ये सोसाइटी वाले, बंगले वाले जो वोटिंग के दिन निकलते नहीं है, उनको बाहर निकाला जाए ताकि आपको वोट पड़े। और वो जो आप एक बार तय करो कि आपको क्या कहना है। मोडवाडिया को जो मोडवाडिया को भी नहीं समझ रहा है, आपको तो कम से कम समझ रहा है। अरे भाई, वो हार के बाद लगातार हार पाकर वो हताश है, लेकिन आपको क्या हुआ है? मुद्दा ये है, हमको कुछ नहीं हुआ जावड़ेकर साहब, हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आपको हुआ है नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि गरीब का तबका हमें वोट नहीं दे रहा है, मुसलमान का तबका वोट नहीं दे रहा है, शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं दे रहा है, और बंगले वाली पार्टी के वोट दे रहे हैं, और 50% वोट हमें वहां मिल रहे हैं, तो 50% लोगों के पास गुजरात में बंगले हैं। क्या कमाल है लॉजिक? अरे वहां गरीब लोग वोट दे रहे हैं, मजदूर लोग वोट दे रहे हैं, इसीलिए तो पार्टी जीत रही है। मुद्दा दूसरा है। एक चीज को सीधी नजर से देखने की बात है कि वोटिंग कम होता है, हर एक को चाहिए कि वोट जाकर दे, उसके कर्तव्य के प्रति उसको अदा करे। आप ट्रैफिक का सिग्नल लगाते हो इसलिए नहीं कि दंडित करना है हर एक को, इसलिए कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। इसलिए हम भी चाहते हैं कि कानून बने, एक थोड़ा सा धाक पैदा होता है और फिर लोग वोटिंग के लिए ज्यादा जाएंगे। 50, 60, 70, 80% वोटिंग होने लगे। इट्स ए गुड थिंग टू हैपन। कौन ऐसा नहीं करता है? ये एक इमेजिनरी कल्पना करके कि भाई हजारों लोगों की वोटिंग राइट डालेंगे तो फिर क्या स्टार न्यूज चुप बैठेगा? फिर इस देश का लोकतंत्र क्या चुप बैठेगा? अरे ये कुछ नहीं होना है। होना है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगा और इसी का उदाहरण का सब अर्जुन जी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी, इससे आपको क्या परेशानी?